Hello students, welcome back once again. Myself CA JK sir. As you all know that और लास्ट क्लास में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करे थे. फटाफट आई होप आपको मेरा लास्ट लेक्चर पसंद आया होगा, आपको लास्ट लेक्चर समझ में आया होगा, आपके जो भी डाउट्स थे वो आप लोगों ने क्लियर कर लिए मुझसे. फटाफट एक बारी लास्ट क्लास वाला 1 मिनट में रिवाइज करती. बेटा पूरी इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस थी बेटा? दो, माइक्रो और मैक्रो. माइक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करना. मैक्रो का मतलब किसी भी चीज को टोटल लेवल पर स्टडी करना. माइक्रो इकोनॉमिक्स फोकस ऑन द इंडिविजुअल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, इंडिविजुअल पार्ट पे फोकस करता है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी ऑफ ओवरऑल इकोनॉमी एज अ होल एंड इंक्लूड्स द फैक्ट सच है, पूरी इकोनॉमी को एक साथ स्टडी करता है. तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि हमें 3 लेवल पर स्टडी करनी होती है बेटा. कौन कौन सी? कंज्यूमर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल और सोसाइटी लेवल. कंज्यूमर का एम क्या होता है बेटा? टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. प्रोड्यूसर का एम क्या होता है बेटा? टू गेट द मैक्सिमम प्रॉफिट. सोसाइटी का एम क्या होता है? टू गेट द मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. ओके, आई होप आपको माइक्रो मैक्रो का मीनिंग क्लियर हुआ होगा. आज बेटा हम इसका डिफरेंस पढ़ने वाले हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में भी आता है. इसके डिफरेंस को क्लियर करते हैं. स्कोप हमने पढ़ लिया था इकोनॉमिक्स का, क्या क्या हमें पढ़ना है, सारे चैप्टर्स के नाम हो जाते हैं. ठीक, ओके. आज हम पढ़ने वाले माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस. माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस पढ़ने वाले हैं. बेटा मीनिंग तो वही रहेगा कि विच डील्स विद द इंडिविजुअल्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स होती है जो किससे डील करती है बेटा? इंडिविजुअल से डील करती है. और मैक्रो इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम. और ये किससे डील करती है बेटा? एग्रीगेट्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम से, टोटल सिस्टम से एक साथ डील करती है. मीनिंग तो हमने क्लियर कर ही लिया था. अभी सेकंड बेस आता है बेटा इसका थ्योरी. हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहते हैं इट इज बेस्ड अपॉन प्राइस थ्योरी. सर प्राइस थ्योरी क्या होता है बेटा? पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये बात करेंगे कि अगर मेरे प्राइस में चेंज हो गया तो डिमांड में क्या चेंज होगा, मेरे प्राइस में चेंज हो गया तो सप्लाई में क्या चेंज होगा, मेरे प्राइस में चेंज हो गया तो मेरी प्रोडक्शन में क्या चेंज होगा. मतलब प्राइस में चेंज होने की वजह से मेरी इन चीजों पर क्या फर्क पड़ने वाला है उसकी स्टडी करेंगे. तो इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? प्राइस थ्योरी. तो यहाँ पर प्राइस को प्रायोरिटी दी जाती है और प्राइस थ्योरी बोला जाता है. ओके. मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट है. इनकम का मतलब बेटा पूरी कंट्री की नेशनल इनकम मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, पूरी कंट्री की नेशनल इनकम में कैसे कैलकुलेट करूंगा. दैट इज थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम. एंड अनएम्प्लॉयमेंट कि मेरी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है और कैसे मैं अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो कैलकुलेट करूंगा. तो यहाँ पर जो भी डिसीजन है ये मैक्रो लेवल पर चल रही है. अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल में पूरी कंट्री के लेवल पर निकाल रहा हूँ. तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा मेरा थ्योरी ऑफ इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट. ठीक है बेटा, 2 पॉइंट क्लियर है. तीसरा पॉइंट आता है बेटा रोल. माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्राइस मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल. कह रहा है जो प्राइस मैकेनिज्म है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे सर? सर प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है बेटा? प्राइस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई हम अपने प्राइसेस क्या करते हैं? फिक्स करते हैं. कैसे सर? ये मैंने आपको पढ़ाया था. ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट डिमांड. अभी आप पढ़ोगे आगे कि इंडिविजुअल लेवल पर ध्यान से देखना बेटा. प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है? जब हम डिमांड पढ़ेंगे तो बेटा डिमांड का ग्राफ ना ऐसा बनता है. ये है डिमांड का ग्राफ. ये होती है बेटा डिमांड. और ये बनता है बेटा सप्लाई का ग्राफ. और जहां ये दोनों डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट करते हैं ये होता है बेटा इक्विलिब्रियम प्राइस.
और ये होता है बेटा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट ई से रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट निकाला, ये जो मैंने, इसको बोलते हैं बेटा प्राइस मैकेनिज्म, या फिर इसको हम बोलते हैं बेटा मार्केट मैकेनिज्म। समझ में आया? तो व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट वी कैलकुलेट द प्राइस। एज यू ऑल नो दैट कि इस टाइम मार्केट में लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से प्राइसेस की डिमांड और सप्लाई पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो अभी जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई है, उसके बेस पर जो प्राइस कैलकुलेट होगा, उसको हम बोलेंगे बेटा प्राइस मैकेनिज्म। कि हम मार्केट की डिमांड और सप्लाई के बेस पर अपने प्राइस एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं, या फिर इसको मैं मार्केट मैकेनिज्म भी बोल सकता हूँ। तो प्राइस मैकेनिज्म प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। तो यहाँ पर प्राइस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन द अदर एंड गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, और यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों सर? बेटा आप एक बात हो, पूरी कंट्री में लॉकडाउन बढ़ेगा या कम होगा, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगी या हम इंडिविजुअल्स लेंगे? सर गवर्नमेंट लेगी, क्योंकि ये कंट्री के लेवल का डिसीजन है, पूरी कंट्री के लेवल का डिसीजन है। तो कौन लेगा बेटा ये डिसीजन? ये डिसीजन लेगी गवर्नमेंट। तो इट इज थ्योरी ऑफ सॉरी, इन दिस गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, राइट? कांस्टेंट। अब जब भी मैं माइक्रो की बात करूंगा तो मैक्रो की बात नहीं करूंगा। क्या मतलब है? ध्यान से देखिएगा बेटा। सपोज करो एक कंज्यूमर है, मैंने बताया था बेटा आज कंज्यूमर का हम एक नामकरण करने वाले हैं। ये हमारे लेक्चर्स का हीरो है, ये मेरे बैच का हीरो है, और इसका नाम है बेटा बबलू। अभी बेटा किसी यहाँ बच्चे का नाम बबलू हो ना, तो मुझे बताना मत, वरना तुम्हारे दोस्त कहेंगे थी बबलू सर ने तुझे बोर्ड में चिपका रखा है। बताना मत किसी को भी कि आपका नाम बबलू है। ये हमारे बैच का हीरो है, और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है बबलू। अभी बबलू कमा रहा है 1 लाख रुपए महीना, और पूरे साल में कितने कमा रहा है बेटा? 12 लाख रुपए। अभी बबलू बढ़िया कमा रहा है, अरे सर इतने हमें दिलवा दो सर, बस सर इतने दिलवा दो, कुछ नहीं चाहिए और सर जिंदगी जन्नत है ना? अभी बबलू बेटा 12 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, 1 लाख रुपए महीना, बहुत खुश है। इनने गड़बड़ कर दी, इसने अपनी पूरी इनकम कंपेयर कर ली, किससे? कंट्री की इनकम से। इसने अपनी पूरी इनकम कंट्री की इनकम से कंपेयर कर ली। सही करा गलत करा? सब बिल्कुल गलत करा। क्यों? अरे भैया कंट्री की इनकम तो अरबों खरबों रुपए में है, और इसकी इनकम सिर्फ 12 लाख है। बबलू कह रहा मैं तो कुछ कमा ही नहीं रहा सर, मेरे को तो डूब के मर जाना चाहिए, मुझे तो अपने घर की छत से आके कूद जाना चाहिए, और मैं सर वहां से ही बच जाऊं तो मुझे सर किसी इंस्टीट्यूट की छत से आके कूद जाना चाहिए, सर मैं तो कुछ कमा ही नहीं। मैंने कहा बबलू बेटा क्यों परेशान हो रहा है इतना? कह रहा नहीं सर मैं जी नहीं सकता, मैं जीने लायक ही नहीं हूँ। मैंने कहा हुआ क्या? सर ऐसे 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 ऐसे, ये बेटा हमारे डायलॉग है, जो पूरी कहानी सुनाई इसने। कैसे बोलेंगे? ऐसे 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 ऐसे। अब बबलू ने 12 लाख रुपए जो कमा रहा था, मैंने इससे कहा बबलू बेटा तू कर क्या रहा है, तूने कंपैरिजन ही गलत करा है। तू एक इंडिविजुअल है, और तू पूरी अपनी इनकम कंट्री से कंपेयर कर रहा है। एक इंडिविजुअल कंट्री से अगर कंपेयर करेगा अपनी इनकम, तो ऑटोमेटिकली डिससेटिस्फाइड हो जाएगा। कह रहा हाँ सर आप बात तो सही कह रहे हो, मुझे तो अपनी इनकम इंडिविजुअल से कंपेयर करनी चाहिए। यस। मैंने कहा बेटा जब इंडिविजुअल की बात होगी तो कंट्री की बात नहीं होगी, और जब कंट्री की बात होगी तो इंडिविजुअल की बात नहीं होगी। मतलब जब माइक्रो की बात होगी तो मैक्रो वेरिएबल्स की बात नहीं होगी। नहीं होगी मतलब बेटा मैक्रो वेरिएबल्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। मैक्रो से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी क्या रहेंगी बेटा? कांस्टेंट रहेंगी। और जब मैं मैक्रो की बात करूंगा, पूरी कंट्री की बात करूंगा, क्या मैं एक अपनी कंट्री की इनकम एक इंडिविजुअल से कंपेयर कर सकता हूँ? नो सर। तो बेटा मैं बात इंडिविजुअल की नहीं करूंगा। तो जब मैं मैक्रो की बात करूंगा तो माइक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट।
आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? तो हमारा पॉइंट क्या बना? पॉइंट हमारा बना कि कांस्टेंट माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो वेरिएबल्स रिमेन कांस्टेंट, so while making the micro loss, macro variables remain constant. While making the macro loss, micro variables remain constant. माइक्रो में मैक्रो कांस्टेंट रहेगा और मैक्रो में माइक्रो कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है बेटा? मेथड ऑफ स्टडी, अभी बेस्ड ऑन द assumption that other things being equal, सर ये क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल की अगर मैं बात करूं, हमारी डिमांड, पढ़ेंगे बेटा आगे चैप्टर डिमांड भी, हमारी डिमांड को अफेक्ट करने वाली दो चीजें होती हैं, एक तो मेरा अपना प्राइस और बाकी होते हैं बेटा अदर फैक्टर्स। एक तो मेरा अपना प्राइस और बाकी क्या होते हैं बेटा? अदर फैक्टर्स। आज अगर मैं अपने प्राइस कम कर दूं तो बताओ बेटा डिमांड बढ़ेगी या कम होगी? सर जी डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल सही बात है बेटा, प्राइस कम होने पे डिमांड बढ़ जाएगी। अब ये क्या होते हैं? अदर फैक्टर्स। एक तो तरीका ये हो गया कि मैं अपने प्राइस कम करूं अपने डिमांड को बढ़ाने के लिए। एक सोचो अगर लोगों की इनकम बढ़ जाए तो, अभी सब लोगों की इनकम बढ़ गई, आपके पापा की इनकम मान लो 50,000 रुपए थी, बढ़कर हो गई 1 लाख रुपए। एक एग्जाम्पल ले लिया। अभी आपके पापा कह रहे हैं बेटा तूने जहां कोचिंग लगानी है लगा लिया, अच्छी से अच्छी जगह लगाई हो, ठीक है, जेके सर के पास चला जाओ, ठीक है, थोड़े से महंगे हैं कोई बात नहीं लेकिन पढ़ाते तो अच्छा है, और आपकी इनकम बढ़ने की वजह से आप मेरे पास आ गए, नाउ यू कैन अफोर्ड मी। अभी मैंने अपने प्राइस कम नहीं करे, मेरे प्राइस उतने ही थे जितने थे, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई, इस वजह से आप मेरे पास आ गए या और बच्चे मेरे पास आ गए। तो इस इनकम बढ़ने की वजह से मेरी डिमांड क्या हो गई बेटा? बढ़ गई। तो एक तो मेरे प्राइस कम करने की वजह से डिमांड बढ़ी थी, दूसरा मेरी इनकम बढ़ने की वजह से क्या हो गई बेटा? डिमांड बढ़ गई। तो इसको बोलते हैं अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से जब डिमांड बढ़ जाती है। इसका एक नाम और भी है बेटा, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब प्राइस में चेंज होगा तो अदर फैक्टर्स में चेंज नहीं होगा, जब अदर फैक्टर्स में चेंज होगा तो प्राइस में चेंज नहीं होगा। इन दोनों में से एक चीज कांस्टेंट रहेगी एक टाइम पर। और अभी आपको याद होगा मैं थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया हूं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है बेटा? प्राइस थ्योरी। प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, सप्लाई में कितना चेंज हुआ, मतलब मेरे प्राइस में चेंज हो रहा है तो बाकी सारे फैक्टर्स क्या रहेंगे बेटा? कांस्टेंट रहेंगे। तो इसलिए इसकी assumption क्या बन गई? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, और बाकी फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो क्या लिखा है? बेस्ड ऑन द assumption that other things being equal, and it is based on the assumption of mutual interdependence। यहां पर तो अदर फैक्टर कांस्टेंट हो गए क्योंकि प्राइस में चेंज हो रहा था, यहां पर एक assumption होती है म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। अभी आप मुझे एक बात बताओ, हमारे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर जी, एक तो इससे पहले मनमोहन सिंह जी, वो तो रहते थे साइलेंट मोड पर। अभी ये मोदी जी जब से आए ये रहते हैं फ्लाइट मोड पर, और जब देखो कभी किसी के पास मिलने जा रहे हैं कभी किसी के पास मिलने जा रहे हैं, ठीक है ना? इन्होंने तो अपना 5 साल में 6 साल में कोटा पूरा कर लिया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या ये अपनी मर्जी से जाते होंगे या जो कोर कमेटी होती होगी वो डिस्कस करती होगी? सर कोर कमेटी डिस्कस करती होगी। अच्छा बताओ लॉकडाउन जो बढ़ रहा है और कम हो रहा है, मोदी जी अकेले डिसीजन ले रहे हैं या अपने सारे सीएम को इंक्लूड करके उनसे डिस्कस करके ये डिसीजन ले रहे हैं? सर डिस्कस करके ले रहे हैं, यस एग्जैक्टली। और यही डिस्कशन को बेटा क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पर एक एजम्पशन है कि कंट्री के लेवल पर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर लिया जाएगा। क्लियर है बेटा दोनों पॉइंट्स? ये दोनों की एजम्पशन है। टूल्स, इंडिविजुअल डिमांड, लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री, ये एक की बात हो रही है। एग्रीगेट डिमांड, नेशनल इनकम एंड आउटपुट, टोटल डिमांड की बात करें, पूरी कंट्री की इनकम और आउटपुट की बात करें, तो मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के ये एग्जांपल्स हो गए। ये हो गया बेटा हमारा माइक्रो मैक्रो का पूरा आज का डिफरेंस। मैं आपको एक स्मार्ट वर्क देके जा रहा हूँ जो मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा देता हूँ। स्मार्ट वर्क सर क्या बेटा? बी स्मार्ट इन स्टडीज।
गधे की तरह काम नहीं करना है मेरे स्टूडेंट्स ने, यू हैव टू बी स्मार्ट। सर पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे कि आज पढ़ लिया भूलना नहीं चाहिए। अभी क्या होता है बेटे कि जितनी भी बेसिस है, इन सारे बेसिस को याद करने की मैं तुम्हें एक टेक्निक दे रहा हूँ आज। क्या टेक्निक है सर? ध्यान से सुनना बेटा। माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस याद करने के लिए आप क्या करोगे? एक वर्ड है बेटा मीटर, MTR, और एक वर्ड है बेटा CST। इसकी एक कहानी है। आप घर पर पढ़ाई कर रहे थे, माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस याद कर रहे थे, अचानक से आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी वाले आ गए और आप लोगों के घर का मीटर था बंद। मीटर था बंद, मीटर को बेटा व्हाट्सएप लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? MTR, मीटर। मटर नहीं है ये, मीटर है ये, ठीक है। मीटर था बंद और वो आपके ऊपर एक बिल काट के चले गए 1 लाख रुपए का, और वो बिल क्या था बेटा? CST। CST, दिल्ली से आई थी वो टीम, तो उस बिल का नाम था CST। ये GST का भाई है बेटा, बस जी की जगह C आ जाएगा। तो यहां से मेरा एक स्मार्ट वर्क बना मीटर CST। M से मीनिंग, T से थ्योरी, R से रोल, C से कांस्टेंट, S से मेथड ऑफ स्टडी और T से टूल्स। सर आप तो बहुत स्मार्ट हो। हाँ बेटा, अभी आपको बहुत सारी चीजें सिखानी है, वहीं बैठ के आप सीखेंगे। हाँ जी देखो, M से मीनिंग, T से थ्योरी, R से रोल, C से कांस्टेंट, S से मेथड ऑफ स्टडी और T से टूल्स। क्लियर है बेटा? तो हमारा माइक्रो मैक्रो का डिफरेंस भी क्लियर हुआ। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में न्यू लेक्चर लेके आएंगे इसके आगे का। थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाय बाय, सी यू सून, बाय बेटा, एंड डू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस, बाय बेटा।